आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 60 बेलूर मठ। शुक्रवार 1 नवंबर 1929, पृष्ठ संख्या 183। कोई 10 बजे होंगे। एक भक्त महिला आई हुई हैं। उन्हें महापुरुष जी की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ है। वे उनके चरणों में भक्ति पूर्ण हृदय से प्रणाम कर कुशल प्रश्न आदि पूछने लगी। महापुरुष जी ने उत्तर दिया, नहीं माई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अत्यंत खराब है। दिन पर दिन और भी अवनति की ओर ही जाएगा। शरीर का भी तो एक धर्म है, फिर इस देह की आयु भी तो कम नहीं है। अब धीरे धीरे इस देह का नाश हो ही जाएगा। भक्त महिला सजन नयनों से बोली, बाबा, आपके चले जाने पर हम लोग किसके पास जाएंगी? अपने प्राणों को शीतल करने के लिए हमारे पास और कोई स्थान कहाँ है? महापुरुष जी, क्यों माई, ठाकुर तो हैं, वे तो तुम्हारे अंदर ही हैं, वे तो तुम्हारी अंतरात्मा हैं, सभी के प्राणों के प्राण हैं। उनका आश्रय लो, उनके पास प्रार्थना करो, वे तुम्हारे प्राणों में शांति देंगे, तुम्हारे सभी अभाव पूर्ण कर देंगे। देह का नाश तो एक दिन हो ही जाएगा। कोई भी देह चिरकाल तक नहीं रहती। 5 भौतिक देह अवश्य पंचभूतों में मिल जाएगी। अतएव जो चिर सत्य, नित्य, अपरिणामी सर्वभूतों के चैतन्य स्वरूप श्री भगवान हैं, उन्हीं का आश्रय लो, उन्हीं को पकड़े रहो। ऐसा होने पर इस दुस्तर संसार समुद्र में फिर कोई भय नहीं रहेगा। अनायास ही इसके पार हो जाओगी। भक्त महिला, बाबा, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही ने मुझ पर कृपा की है। हम लोगों के मन में कितने प्रकार के प्रश्न, कितने संदेह, कितने नैराश्य भाव आते हैं, वह सब कौन दूर करेगा, कौन मिटाएगा? यही देखिए, आपके श्री चरणों में आई हूं। इससे प्राणों में कितनी शांति है, कितना आनंद है, किंतु आपके चले जाने पर क्या होगा, यह सोचकर तो मेरे प्राण रो उठते हैं। महापुरुष जी, देखो माई, तुम्हें तो सब बात बतला दी है। गुरु हैं एकमात्र भगवान, वे ही जगत गुरु हैं। स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए नरदेह धारण कर रामकृष्ण रूप में आए थे। हम लोगों को भी वे अपने साथ लाए थे। ठाकुर 50 वर्ष तक नरदेह में रहकर कितने ही लोगों पर अनेक प्रकार से कृपा कर समग्र जगत के सामने एक अलौकिक जीवन आदर्श रख गए हैं। उनके जीवन का सार उपदेश, जिसे वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में दिखा गए हैं, यही है, जगत असत्य है, अनित्य है, एकमात्र भगवान ही सत्य है, नित्य है। इस समय वे सूक्ष्म देह में रहकर सूक्ष्म रूप से जगत के हित साधन में संलग्न हैं। अभी भी भगवत भक्तों के व्याकुल होकर पुकारने पर वे उनको दर्शन देते हैं, अनेक प्रकार से कृपा करते हैं। हम लोगों को उन्होंने अभी भी स्थूल देह में रखा है। इस देह के नष्ट हो जाने पर हम लोग भी चिन्मय देह में भगवान के साथ एक होकर रहेंगे। हम लोगों ने जिसको आश्रय दिया है, जिसे अपना लिया है, उसके इहकाल और परकाल का भी सभी भार हमने ऊपर ले लिया है। भक्त लोग यदि पवित्र हृदय और व्याकुल भाव से पुकारेंगे तो वे हम लोगों को भी देख सकेंगे, जैसे इस समय देख रही हो। इसकी अपेक्षा और भी अधिक जीवंत एवं स्पष्ट रूप से। अतएव माई, आज से अंतर में देखने की चेष्टा करो। बाहर का देखना सुनना भला कितने दिन का। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।